नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना वायरस ने बिहार में भी दस्तक दे दी है। इसके खतरे को देखते हुए बिहार में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान है। आपसे भी अपील है कि आप अपने घरों में रहें, जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर के भीतर रहें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। और आइए अब जान लेते हैं बिहार में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। आपको सबसे पहले बता दें कि पूरा बिहार 31 मार्च तक लॉकडाउन है। जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ब्लॉक स्तर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके साथ ही निजी प्रतिष्ठान, दफ्तर और परिवहन व्यवस्थाओं को भी बंद रखा गया है। यानी कि लॉकडाउन के तहत ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर लॉकडाउन का असर नहीं होगा। इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। अस्पताल, दवा दुकान, राशन दुकान बंद से बाहर रहेंगे। 31 मार्च तक बिहार में कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। सभी एक्सप्रेस, मेल और पैसेंजर ट्रेन 31 मार्च तक रद्द कर दिए गए हैं। सभी अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा सेना कैंटीन, इंस्टीट्यूट, परेड बहाली प्रक्रिया बंद कर दी गई है। नेपाल से लगी भारत की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही पूरा बिहार अब 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। 14 दिन पहले कतर से एक शख्स लौटा था जिसकी मौत हो चुकी है। परिजनों को संक्रमण की जानकारी नहीं थी। बिहार में अभी तक 2 केस हालांकि पॉजिटिव भी सामने आ चुके हैं कोरोना के। पीएमसीएच में 24 घंटे में 13 नए मरीजों की भर्ती हुई है। यानी कि कोरोना अपना पांव पसार रहा है। 5 जिलों के लोग बड़ी संख्या से विदेश से लौटे हैं। 520 यात्रियों को सर्विलांस पर रखा गया है। इन्हें ट्रेस किया जा रहा है और इनकी जांच करने की कोशिश की जा रही है। 119 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन से बाहर रखा गया है। पटना एम्स का ओपीडी अनिश्चितकालीन बंद कर दिया गया है। यानी कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी यहां पर। और अब कोरोना को लेकर भारत समेत दुनिया का अपडेट जान लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना अपना पांव पसार रहा है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 391 हो चुकी है। कुल 23 राज्यों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। कोरोना से देश में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि देश के 17 राज्य और 80 जिले लॉकडाउन हो चुके हैं। और इस दौरान आपको बता दें, यात्री ट्रेन, अंतर्राज्यीय बस सेवा 31 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सारी अनिवार्य सेवाएं हालांकि जारी रहेंगी, जिसमें दवा दुकान, राशन की दुकान खुली रहेंगी। और इसके अलावा डेयरी, पेट्रोल पंप लॉकडाउन में शामिल नहीं है। यानी कि डेयरी और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बैंक, पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। मीडिया कार्यालय भी लॉकडाउन से बाहर रहेंगे। और अगर दुनिया भर की बात करें तो 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में एक ही दिन में 651 लोगों की मौत हुई है। इटली में अब तक 5,500 लोगों की जान जा चुकी है। मिलान में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि फिलीपींस में भी इसका असर काफी है। अमेरिका में 24 घंटे में 100 से ज्यादा की मौत हो गई है। फ्रांस में मरने वालों की संख्या 674 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि संक्रमण से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। 100 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से इस वक्त इसका प्रकोप है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल क्वारंटाइन में चली गई हैं। दवा देने वाला डॉक्टर पॉजिटिव निकला है। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर कुर्जी के गेट नंबर 74 के नजदीक मस्जिद में कुछ विदेशियों को छुपा कर रखा गया था। इनकी संख्या 12 बताई जा रही है। मोहल्ले के लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इन सभी
12 विदेशी नागरिकों को अपने साथ लेकर गई। वहीं पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है। तो कुर्जी में एक मस्जिद में 12 विदेशी नागरिक छुपे हुए थे, जिनको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। गेट नंबर 74 के पास एक मस्जिद में 12 विदेशी छुपे हुए थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि जब इसकी खबर लोगों को मिली तो लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और इनको हिरासत में लिया गया है। तो इन 12 विदेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पटना के कुर्जी का है। कुर्जी के गेट नंबर 74 के नजदीक मस्जिद में कुछ विदेशियों को छुपा कर रखा गया था और इनकी संख्या फिलहाल 12 बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अब भी छापेमारी कर रही है क्योंकि इलाके में और भी लोग छुपे हुए हैं। मोहल्ले के लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो हंगामा शुरू हो गया और हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इन सभी 12 विदेशी नागरिकों को अपने साथ लेकर गई। तो पटना में कुर्जी के गेट नंबर 74 के नजदीक मस्जिद में कुछ विदेशी छुपे हुए थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और ब्रिजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजम, पूरा मामला क्या है? ब्रिजम, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये जितने भी लोग थे ये किर्गिस्तान से आए हुए लोग हैं जो प्रचार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और ये जहां से भी जी ब्रिजम, चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रिजम से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये लोग जो है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे और इस दौरान वो मस्जिद में थे। और जब लोगों को इसकी खबर मिली तो लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दी पुलिस को। काफी हंगामा हुआ और हंगामे की सूचना के बाद पुलिस यहां पर पहुंची और पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कुर्जी के गेट नंबर 74 के नजदीक के मस्जिद का यह मामला है और ये विदेशी दरअसल अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी 12 विदेशी नागरिकों को अपने साथ लेकर गई है। आपको बता दें कि अभी भी पुलिस की छापेमारी चल रही है कि क्या इनके साथ कोई और लोग थे जो आसपास के इलाकों में छुपे हो सकते हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। कोरोना से देश में 8वीं मौत हो गई है। मुंबई में 66 साल के कोरोना पीड़ित की मौत हो गई है। फिलीपींस के नागरिक की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना से तीसरी ये मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 89 पहुंच चुकी है। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं देश में 8वीं मौत हो चुकी है कोरोना से। और आपको बता दें 66 साल के फिलीपींस के नागरिक की मौत हुई है। कोरोना वायरस को भारत से भगाना है। कोरोना को हराने के लिए देश के 17 राज्य और 80 जिले लॉकडाउन हैं। बिहार सरकार ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। बिहार में कोरोना का खौफ। इकतीस मार्च तक पूरा बिहार लॉकडाउन। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। इसके चलते भारत समेत 35 से ज्यादा देशों में लॉकडाउन के हालात पैदा हो गए हैं। भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
इसके तहत बिहार सरकार ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक के लिए सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों में के लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इस लॉकडाउन में जिले से लेकर प्रखंड तक सब कुछ 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सरकारी ऑफिस से लेकर प्राइवेट कंपनी भी बंद। 31 मार्च तक नहीं चलेगी कोई गाड़ियां। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार ने लिया फैसला। अस्पताल, दवा दुकान, राशन दुकान बंद से बाहर रहेंगे। पेट्रोल पंप और डेयरी पर नहीं पड़ेगा असर। बैंक, पोस्ट ऑफिस और एटीएम नहीं रहेंगे बंद। किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है लॉकडाउन। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था है। आपदा के वक्त सरकार लागू करती है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने की है व्यवस्था। इंसानों के साथ इलाके को बचाने की है पहल। कोरोना को लेकर कई देशों ने किया है लॉकडाउन। लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। दवा, अनाज या अन्य जरूरी चीजों के लिए बाहर जाने की इजाजत। अस्पताल, बैंकिंग सहित इमरजेंसी सेवाएं जारी रहती हैं। इस लॉकडाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन में क्या सुविधाएं रहेंगी और क्या नहीं रहेंगी। अस्पताल, दवा दुकानें, किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, गैस की सप्लाई, दूध के बूथ, सीमित सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, एटीएम और बैंक, टेलीकॉम सेवा, खाने की होम डिलीवरी, ये सुविधाएं जारी रहेंगी। जबकि बाजार और दुकानें, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, कंपनियां, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें और टैक्सी, धार्मिक स्थल, निर्माण कार्य बंद रहेंगे। बहरहाल, कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे इंसान में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकलें। बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। संकट की इस घड़ी में हम साथ मिलकर काम करेंगे, तभी कोरोना को हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और लॉकडाउन के क्या मायने हैं, आइए आपको बताते हैं। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था है। अगर सीधे शब्दों में इसे कहा जाए तो लॉकडाउन का मतलब है तालाबंदी। और आपको बता दें कि लॉकडाउन का मतलब तालाबंदी होता है। किसी आपदा के वक्त सरकारी तौर पर इसे लागू किया जाता है। प्राइवेट संस्थान, दफ्तरों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रखा जाता है। घरों से निकलने की इस दौरान अनुमति नहीं होती है, यानी कि लॉकडाउन के दौरान आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जरूरी चीजों के लिए बाहर आने की इजाजत हालांकि दी जाती है। बैंक से पैसा निकालने के लिए भी आप जा सकते हैं। आपातकालीन सेवाएं इस दौरान जारी रहती हैं, यानी कि आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में पहली बार इसे लागू किया गया था। और कोरोना से बचने को लेकर बिहार में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत भी किया है। पटना में लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति है जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद बिहार में लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना से लड़ने के लिए बिहार सरकार ने एक एहतियातन बड़ा फैसला लिया है कि अपनी जनता को कैसे कोरोना से बचाएं और किस तरीके से एक बड़ी व्यवस्था के तहत, जो आपातकालीन व्यवस्था होती है, उसके तहत लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं कि किस तरीके से कोरोना से लड़ना है। सुबह सुबह आज पटना के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से आप यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति है। जिन लोगों को
आवश्यक चीज़ें यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दूध दवा, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप पटना वासी हैं, ये बताइए कि आज सुबह सुबह जब लॉकडाउन की खबर आपने सुनी या रात में जैसे खबर आई, तो क्या लगता है कि एक मन में कौतूहल हुआ कि कैसे अब रहना है, जीवन में थोड़ा सा बदलाव करना होगा? नहीं, जो कौतूहल है वो लॉकडाउन से नहीं, बीमारी से ज़्यादा है। और इस बीमारी को रोकने का एक ही इलाज है लॉकडाउन, हम आपस में ना मिलें, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। अगर इस बीमारी को रोकना है तो ये लॉकडाउन जैसे मेजर हमें उठाने ही पड़ेंगे। अभी आप कहाँ से दूध लेके आ रहे हैं? अभी दूध लेने के लिए सुबह सुबह आया था, दूध लेके जा रहा हूँ। आप मानते हैं कि ये अगर आप स्वस्थ रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है, तो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, और कदम और पहले भी उठा सकते थे? नहीं, जो पता चल रहा है आई थिंक गवर्नमेंट उठा रही है कदम। अगर ये तो एक अजम्पशन है कि हो सकता है हम 2 दिन 4 दिन या 10 दिन पहले भी उठा सकते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट ने शायद टाइमली एक्शन लिया है। क्या नाम है आपका? अभय सिंह यादव। अच्छा, अभय सिंह जी बता रहे थे कि अच्छा कदम है। ये बताइए कि लॉकडाउन मतलब समझते हैं आप कि लॉकडाउन क्या है? जी, क्या है लॉकडाउन? पूरा तरह से बंद सब चीज। तो आपको लगता है ये सही कदम है कि आप 4 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ एक साथ इकट्ठे नहीं बैठे, आप बिना वजह के ऐसे ही घूमते नहीं रहे? सही है, ये सही है। क्या कोरोना से लड़ने के लिए सब जरूरी है? जी, जब तक दूरी रहेगा तो कुछ नहीं होगा। क्या करते हैं आप? ड्राइवरी करते हैं। तो आप भी इसका पालन करेंगे? जी। तो यानी हर तबका, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे वो बहुत कम जानकारी है, बावजूद इसके सरकार के इस फैसले, सरकार के इस कदम के साथ वो खड़े हैं। कहते हैं सुरक्षित रहना है तो ये भी ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको सरकार के आदेशों का पालन करना है, ज़रूरी भी है। और पटना शहर इसके लिए तैयार है, बिहार तैयार है कि अगर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है लॉकडाउन का, तो वो उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ाई लड़ना है और एकजुट होकर सरकार के इस फैसले के साथ खड़े रहना है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी हैं, बस मालिक खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मीठापुर बस स्टैंड पर उल्लंघन हुआ है, बस के नीचे और ऊपर यात्री भरे हुए दिख रहे हैं। बस में बैठने को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। बस स्टैंड पर कहीं पर कोई स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं है। सभी गाड़ियों के परिचालन पर हालांकि रोक है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन बावजूद इसके पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए इस वक्त, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, बिहार की राजधानी में ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी शहरों का क्या आलम होगा? बिल्कुल अलीम, और देखिए जिस ढंग से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि लॉकडाउन होगा, कोरोना से लड़ने के लिए सब लोगों के साथ आने की अपील की, लेकिन उसकी धज्जियां कैसे उड़ती है, उसकी जीती जागती जो तस्वीर है, जरा इन कैमरों के नज़र से देखिए। ये परेशान करने वाली तस्वीर है कि अगर लॉकडाउन किया गया है, सारी बसें बंद करने का परिवहन विभाग ने ऐलान कर दिया है, सारे ट्रेनें बंद हैं, तो फिर पूरे बस में भर भर कर जो है नीचे से लेकर के ऊपर, और ज़रा सोचिए कि जहाँ पे कहा गया है कि लॉकडाउन में लोग नहीं आएंगे, नहीं जमा होंगे, बसें नहीं चलेंगी, वैसे में ये बस ड्राइवर और बस मालिक जो हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। जहां पे 100 रुपये की कीमत है भाड़े की, वहां पे 200-300 रुपये वसूले जा रहे हैं। और ये एक बसों की हालत नहीं है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ज़रा देखिए बस स्टैंड की स्थिति। सारी जो प्राइवेट बसें हैं उन्होंने अपने अपने बसों को यहाँ पे लगा दिया है, और खुलेआम कैसे धज्जियाँ उड़ रही हैं सारे लॉकडाउन और नियमों की। अगर कोरोना को ख़त्म करना है तो ऐसे ख़त्म नहीं होगा अलीम। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए, एक भी कहीं से भी कोई आ रहा है, किसी के भी स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं है, किसी को जांचने की, स्कैनिंग करने की, ले जाने की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ना तो परिवहन विभाग की कोई गाड़ी है, अधिकारी है, वो जो देख रहे हैं, जो अपने अफसर जो हैं, जो अपने घरों में बैठ करके अगर तस्वीरें देख रहे होंगे परिवहन विभाग की या मुख्यमंत्री, तो उन्हें सोचना होगा कि कोरोना ऐसे खत्म तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। अगर उन्हें कोरोना पर काबू पाना है तो सिर्फ लॉकडाउन का ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, ऐलान को अमल करना होगा। और उसकी सारी जो दावे हैं प्रशासन की, सरकार की, उनके सारे दावे की जो है वो तस्वीरें जो है वो खोखली कर दे रही है। सबसे बड़ी बात है अलीम कि यहाँ पे
जो यहाँ से लोग आ रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, फिर पैसेंजर कहाँ जाने के लिए आ रहे हैं? और जो लोग अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे बस मालिक कैसे चला रहे हैं? उन्हें जब बंद कर दिया गया है तो कैसे ले जा रहे हैं? क्या पूरे रास्ते जहाँ पे भी जा रहे हैं, क्या पूरे रास्ते उन्हें चेक नहीं किया जा रहा है? यहाँ से कैसे गुजर जा रहे हैं? क्या यहाँ पे उन्हें पैसे की वसूली हो रही है? इतना तो पता है। अगर हम कहें कि आगे में शायद एसडीएम की गाड़ी जो है वो शायद दिखाई पड़ रही है, हम कोशिश करेंगे कि वो एसडीएम से इस सवाल का जो जवाब है वो जरूर लिया जाए कि आखिर क्यों जो है इसकी धज्जियां उड़ रही हैं। सर सवाल का जवाब सर, ये लॉकडाउन में सारे बसें बंद हैं, नहीं फिर ये स्थिति क्यों है? देखिए, हम लोग बता दे रहे हैं, आज कुछ लोग जो ट्रेन से आए हैं मुंबई और पुणे से, जो पैसेंजर्स आए हैं, उनके लिए बसेस चली हैं। वो लोग अपने जब गंतव्य पहुंच जाएंगे उसके बाद कोई बस सर्विसेज नहीं। परिवहन विभाग ने बसों जाने के लिए बसें दी हैं, लेकिन ये सारी प्राइवेट बसें वसूला जा रहा है। 200 की कीमत 400 वसूला जा रहा है। रेगुलेट करवा देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन ये हालत परेशान करने वाली नहीं है लॉकडाउन में। लेकिन एक बात और है सर कि यहाँ पे ना एक भी स्कैनिंग करने की कोई आप 2 मेडिकल टीम आई हुई है, थाना अध्यक्ष हैं, 2 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, 2000 की जो पब्लिक है उसको स्कैनिंग मैं तो नहीं देख रहा हूँ पिछले आधे घंटे से कहीं पे भी। आप थाना अध्यक्ष जगनपुर से बात कीजिए, सबकी मेडिकल स्कैनिंग हो रही है। लेकिन ये बसें कैसे चल रही हैं? हम करवा रहे हैं रेगुलेट। आप देखिए, ये जो एसडीएम है वो कह रहे हैं कि मैं रेगुलेट करवा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ कहने की इनके सामने जो है ये तस्वीरें जरा देखिए। एसडीएम जा रहे हैं और उनके सामने की जो तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आखिर रेगुलेट कब करवाएंगे, जब सारी स्थितियां खराब हो जाएंगी, जब सारे जो है वो कोरोना का स्थिति जो क्या बद से बदतर होने का इंतजार कर रही है सरकार? क्या ये जान रही है कि स्थिति जो है भयावह हो जाए तब यहाँ पे जाकर के कदम उठाएंगी? सवाल कई है कि यहाँ पे आखिर क्यों ऐसे किया जा रहा है? अलीम बिल्कुल रवि, तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि किस तरीके से यहां पर स्थिति भयावह है और आप नजर बनाए रखिए। वाकई ऐसे तो बिल्कुल बिहार में लॉकडाउन करना संभव नहीं है। सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐलान का किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है वो हम तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण उसको दिखा रहे थे। रवि, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। और इधर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भीड़ लगाने के सख्त निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन निर्देशों का किस तरीके से पालन हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। लगातार खबरों पर नजर बनी हुई है, बने रहिए हमारे साथ।